हम सभी भाई बहनों का ये परम सौभाग्य है जो आज हमारे बीच हमारी परम श्रद्धेय सरलता की प्रतिमूर्ति, करुणा की खान, आदरणीय आरती दीदी जो दूर होते भी आज हमारे समीप है। तो मैं दीदी का तहे दिल से शुक्रिया एवं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वैसे तो आप सभी भाई बहने दीदी से परिचित हैं ही, लेकिन मैं दीदी का शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी। हमारी आदरणीय दीदी जी एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं। आपके लौकिक पिताजी भारतीय नौसेना के कमांडर थे। नई दिल्ली में 1966 में वो संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आए और तब से आपका पूरा ही परिवार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में दिल से जुड़ गया। तो बचपन से ही हमारी दीदी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सानिध्य में रही तथा साकार बाबा की भी आपने पालना ली। और दीदी को देखकर खास हमें मम्मा की भी विशेष याद आती है। जून मास हमें मम्मा की विशेष याद दिलाता है। मम्मा ने सभी की माँ बनकर पालना की। कम उम्र में ही मम्मा सभी ब्राह्मण वत्सों की माँ बन गई। तो आज हमारे बीच ऐसी माँ स्वरूपा जिनको स्वयं भगवान ने जगत माँ का वरदान दिया। हमने साकार में मम्मा बाबा की पालना भले नहीं ली, लेकिन शिव बाबा ने खास इंदौर एवं इंदौर जो निवासी भाई बहनों की पालना के लिए आपको निमित्त बनाया। तो हमारी दीदी उनकी वो छवि एवं प्रतिमूर्ति है जो आज हमारे बीच है। तो पुनः मैं दीदी का एक बार दिल से सभी भाई बहनों की तरफ से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अभी हम सभी भाई बहनें सुनेंगे आदरणीय दीदी जी को। आज ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सब भाई बहन अपने अपने स्थानों पर ठीक ठाक होंगे। आज प्रीति बहन जी ने आप सब से मिलन मनाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है, जिससे कि सभी भाई बहन मिल सकें, सुन सकें। और आज तो कितना अच्छा दिन है कि इंटरनेशनल योगा दिवस है। और योगा दिवस में ही हम आत्माएं विशेष योग पर अटेंशन देती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, अपने शरीर का स्टेमिना बढ़ाने के लिए सब तरह के पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए इस दिन आज आपसे तपस्या के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि तपस्या क्या है, कैसे हम तपस्या करें और ब्राह्मण जीवन में इसका क्या महत्व है। हम सब ब्राह्मण तब बने हैं जब शिव बाबा ने इस सृष्टि पर प्रवेश किया। शिव बाबा जब आए इस धरा पर, संगम युग पे बाबा का आगमन हुआ और संगम युग पर बाबा आकर के हम बच्चों को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाया। और ब्राह्मण बनाकर बाबा ने हम सबको राजयोग सिखाया। दुनिया के अंदर दो प्रकार के योग ज्यादा माने जाते हैं। पहला हठ योग, जिसको फिजिकल एक्सरसाइज कहें, जो आज भी सुबह से आप सब लोगों ने की होगी, करने वाले होंगे और बहुत से लोग अभी कर भी रहे होंगे। मोदी जी को भी सुना होगा, उन्होंने भी योग के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया। और आज जो समय चल रहा है, हम सब लॉकडाउन में हैं, वो महामारी के कारण सब लॉकडाउन में हैं। लेकिन अगर शरीर का स्टेमिना है और बढ़ा हुआ है तो ये बीमारी हमको अफेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए
इस बीमारी से भी छुटकारा पाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। हठ योग में हम प्राणायाम करते हैं, शीर्षासन करते हैं, इसके साथ साथ हम सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत से आसन करते हैं। वो आसन भी इसलिए करते हैं कि हम स्वस्थ रह सकें, हमारा शरीर फिट रहे। हमारा शरीर फिट रहेगा तो हम अपने कारोबार को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकेंगे और कार्य कर सकेंगे। बीमारियां भी हमको कम आएंगी और बीमारियां कम होंगी तो हम जब स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया में अच्छे अच्छे कार्य कर सकेंगे। इसीलिए ये हठ योग हम करते हैं। परंतु दूसरा है राजयोग। राजयोग हमको शिव बाबा ने सिखाया, ब्रह्मा तन में आकर सिखाया कि कैसे हमें शिव बाबा को इस राजयोग को अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसे सहज योग भी कहते हैं क्योंकि बहुत आसान है। इसके अंदर हमें कोई पानी में खड़े होने की जरूरत नहीं, आग पर चलने की आवश्यकता नहीं, परंतु सहज रीति एक स्थान पर बैठकर हम बाबा को, भगवान को याद कर सकते हैं। इसे कर्म योग भी कहते हैं। कर्म करते हुए परमात्मा की याद, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हम परमात्मा की स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करें। ये कर्म योग से हम सीखते हैं। इसे बुद्धि योग भी कहते हैं क्योंकि जो ज्ञान मिलता है वो बुद्धि के अंदर धारण करके हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं। हमारी बुद्धि जब परमात्मा में लगती है, एक रस स्थिति हो जाती है, तो हमें परमात्मा से अनेक प्रकार के रसों की प्राप्ति होती है। इसके बाद इसे हम अपने अंदर धारण करते हैं। जब हम बुद्धि को स्वच्छ बनाएंगे, मन को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो हमारे अंदर शक्ति का संचार होगा जो हम परमात्मा से खींचते हैं। इसीलिए इस योग को संन्यास योग भी कहा जाता है। संन्यास योग का अर्थ है कोई घर बार का संन्यास नहीं करना। ऋषि मुनि तो घर बार छोड़कर जंगल में जाकर रहते थे, संपूर्ण सन्यासी बनते थे, परंतु हमें अपने अंदर बुराइयों का संन्यास करना है, विकारों का संन्यास करना है। जितना हम बुराइयों का, विकारों का संन्यास करेंगे, उतना हम अपने मन को पावरफुल बना सकेंगे। क्योंकि कहा भी जाता है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में आन, पंडित हो या मूर्खा दोनों एक समान। अर्थात दोनों में कोई अंतर महसूस नहीं होता। इसीलिए इसे संन्यास योग भी कहते हैं और राजयोग तो इसका नाम ही है। राजयोग अर्थात इस योग को सीखकर हम राजाओं के राजा बनते हैं। अर्थात जो वर्तमान में अभी तो राजाएं नहीं हैं, क्योंकि अब तो उनके ताज भी चले गए, उनका प्रीवी पर्स भी चला गया और इसके अलावा वो साधारण व्यक्तित्व धारण करके साधारण लोगों के समान रहते हैं। जब
द्वापर युग के अंदर राजाएं आए, क्योंकि जो सतयुग और त्रेता युग के अंदर राजा थे वो डबल ताजधारी थे। पहला ताज रत्न जड़ित और दूसरा ताज पवित्रता का लाइट का ताज था। दोनों ताज जब वो द्वापर में आते हैं तो एक ताज उनका चला जाता है। पवित्रता का ताज जो है, लाइट का ताज जो है, वो चला जाता है, तो एक ताजधारी बन जाते हैं। इसीलिए इस योग को राजाओं का राजा बनाने वाला योग कहा जाता है। इसके साथ साथ अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पाने के लिए भी राजयोग हम सीखते हैं। हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएं, हमारी कर्म इंद्रियां एकदम शांत हो जाएं, उसके लिए हम इस योग का अभ्यास करते हैं। अब इन दोनों योगों के बीच में एक और शब्द आता है, वो है तपस्या। तपस्या कैसे करें? तपस्या है क्या? तपस्या अर्थात तपाना। हठ योग में भी तपस्या की जाती है, वहां हठ के द्वारा अपने को तपाया जाता है, अर्थात जमीन के अंदर लेट जाना हठ योग है। इसके साथ साथ एक टांग पर खड़े रहना, सिर नीचे पांव ऊपर करके खड़े रहना, ये हठ के द्वारा हम अपने आप को तपस्या करने का लक्ष्य रखकर कार्य करते हैं। परंतु राजयोग के अंदर हठ करने की आवश्यकता नहीं, ये तपस्या बहुत सहज होती है। तपस्या अर्थात हमको शीतल करने वाली, तपस्या अर्थात शांति का वातावरण सारे वायुमंडल में फैलाने वाली। पहले जमाने के ऋषि मुनि जब जंगलों में रहते थे तो वो तपस्या करते थे और तपस्या करके अपने आश्रम और आसपास के वातावरण को इतना शांत बना देते थे कि शांति का चारों तरफ प्रकंपन फैलता था और उसके कारण जो हिंसक पशु होते थे वो पशु एकदम शांत हो जाते थे। वो कभी भी अपनी हिंसा वहां नहीं दिखाते थे। तो इसका कारण हुआ हमारे वाइब्रेशन। तो तपस्या से हमने शांति का वातावरण बनाया। तपस्या पूरे वातावरण में महक जाती है। जो भी व्यक्ति तपस्वी को देखेगा उसका दुख दूर हो जाएगा। अगर कोई क्रोधित व्यक्ति होगा, वो तपस्वी को देखेगा तो उसका क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। तपस्या बहुत ही सहज रीति हम कर सकते हैं। कोई बहुत हमें हट करने की आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए तपस्या हमने जो सीखी है वो सीखी है दो बातों के जानने से। जो हम सबको पता है कि बाबा ने हमको सबसे पहले देही अभिमानी बनाया। देही अभिमानी बनाकर हमको तपस्या सिखाई। देही अभिमानी स्थिति अर्थात आत्मचिंतन करना सिखाया। और आत्मचिंतन करने के लिए सबसे पहले आत्मा का ज्ञान मिला। आत्मा का ज्ञान परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया। कहा भी जाता है सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। हम जितना अपने आप को पहचानते हैं उतना अपने पिता परमात्मा को भी
पहचान सकते हैं। आत्मा को पहचानना अर्थात जानना, क्योंकि जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना हम शांत रहेंगे, उतना शीतल रहेंगे। इसीलिए तपस्वी आत्माएं सारे वायुमंडल को शांत करने वाली होती हैं, और आत्मिक चिंतन से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो आत्मा का ज्ञान क्या दिया बाबा ने? हम सब ने, वैसे तो गीता में भी आत्मा का ज्ञान आया है, वो सब ने पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़ा है, लेकिन बाबा ने आकर हमको बताया कि बच्चे तुम क्या हो? एक ज्योति बिंदु आत्मा हो। आत्मा ज्योति बिंदु भ्रिकुटी के बीच में रहती है। भ्रिकुटी के बीच में रह कर के वो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुंह से कार्य करती है। इसीलिए आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बच्चों को करना चाहिए। जितना आत्मिक चिंतन में रहेंगे, अपने ब्रह्मा बाबा भी, जब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया, प्रवेश करके उन्हें ये रियलाइज कराया कि तुम आत्मा हो, तो बाबा ने भी इस आत्मिक चिंतन के ऊपर बहुत अभ्यास किया। उसे लिखा, उसे रजिस्टर में लिखा, कॉपी में लिखा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इस चीज का बहुत अभ्यास किया। यशोदा आत्मा है, परिवार वालों को भी उसी दृष्टि से देखना, बाहर वालों को भी उसी दृष्टि से देखना, अर्थात दृष्टि के अंदर रूहानियत भरना। रूहानियत भरने के लिए आत्मिक चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। तो आत्मा का ज्ञान मिला कि कर्म इंद्रियों के द्वारा आत्मा कार्य कर रही है। ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के बीच में जो निवास करती है, तभी आज तक हम गायन करते हैं, चमकता है अजब सितारा भ्रिकुटी के बीच में। हमारी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है और यहाँ रहकर पूरे शरीर का संचालन करती है। जैसे मोटर में ड्राइवर आगे बैठकर स्टीयरिंग पर गाड़ी चलाता है, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है, क्योंकि ब्रेक, एक्सीलेटर वगैरह, गियर वगैरह सब वहीं रहते हैं। इसी प्रकार हम आत्माएं भ्रिकुटी के बीच में रहकर पांचों कर्म इंद्रियां यहाँ पर ही हैं। आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, बुद्धि है, मन है, सब यहाँ पर विराजमान है हमारे पास, और हम आत्माएं इनके द्वारा देखती हैं, सुनती हैं, कर्म करती हैं। तो हमको बाबा ने आत्मिक चिंतन करने की, तपस्या करने का अभ्यास कराया कि इस आत्मिक चिंतन से तुम अपने को तपाओ, अपनी मेहनत करो। तो उसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। आज बहुत से भाई बहन तपस्या करना चाहते हैं, लेकिन तपस्या करने में मन नहीं लगता, बैठ नहीं सकते ज्यादा देर। अब जैसे किसी को अगर बिठा दिया जाए कि तुम एकांत में बैठ जाओ, आज देखो महामारी के कारण हम अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोग तनाव में आए हुए होंगे। उनको टेंशन होगा कि सारा दिन कुछ काम नहीं, क्या करें, बोर हो रहे हैं, कहाँ जाएं, माने पगला जाता है व्यक्ति। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे ये अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तपस्या करने के लिए
हमें एकांतवासी बनना पड़ेगा। एकांतवासी के साथ साथ हमको इसका अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये मेरा रेगुलर का स्वमान होना चाहिए। इसका मैं बहुत पक्का अभ्यास करूं। जब मैं इसका अभ्यास करूंगी तभी मैं शांत भी बन सकूंगी, शीतल भी बन सकूंगी और एक स्थान पर बैठकर मैं तपस्या भी कर सकूंगी। इसीलिए ये तपस्या का मूल मुद्दा है। इसका अभ्यास निरंतर आप सब भी करते होंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो इस पर अटेंशन दो, इसका अभ्यास निरंतर करो। आज ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू में जब बाबा को साक्षात्कार हुआ, ज्ञान का पता चला, तो उन्होंने भी इसका अभ्यास बहुत किया और मम्मा ने भी इस बात का बहुत अभ्यास किया। इसीलिए सबसे पहला स्टेप यही है कि हम इसका अभ्यास निरंतर करते रहें। जब आत्मा का अभ्यास हमारा पक्का होता जाएगा तो हम विदेही बन जाएंगे। अर्थात ये जो शरीर है इससे हम न्यारे हो जाएंगे। अभी इस शरीर में हम अटैच हैं और अटैच होने के कारण देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान के कारण मैंपन आ जाता है। मैं करने वाला, मैं बोलने वाला, मैं अच्छा पढ़ने वाला हूँ, मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ। अर्थात अभिमान आने से हम गिरावट की तरफ ही जाते हैं। आप सब ने देखा होगा कि असुरों को जब अभिमान आया, रावण को अभिमान आया कि मैं सब कर सकता हूं, मुझे पूरे देश, पूरे विश्व का मुझे महान आत्मा बनना है और बनने के लिए मैं जो तपस्या कर रहा हूं वो मेरी बहुत अच्छी है। अभिमान आना नुकसान कारक हुआ। अभिमान आया तो सीता को लेके आए, सीता को लाए तो युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो वध हुआ। अर्थात कोई न कोई बात में हम सबको भी अभिमान आ जाता है। इसीलिए हमें आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना चाहिए कि हम अभ्यास निरंतर करते रहें और एकदम शांत चित्त हो जाएं। जितने शांत रहेंगे, शांत हम कैसे होंगे? क्योंकि आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, ये चार बातें पाई जाती हैं। आत्मा में मन का काम क्या है? संकल्प और विकल्प चलाना, चिंतन करना। तो मन चिंतन करता है। मन के अंदर 2-3 प्रकार के विचार चलते हैं। एक विकल्प चलते हैं, किसी भी देहधारी की स्मृति, काम विकार के वशीभूत होकर स्मृति, लोभ के वशीभूत होकर स्मृति, क्रोध के वशीभूत होकर स्मृति। 5 विकारों के प्रति उसके विचार मन में चलते हैं। तो मन जो है वो व्यर्थ चिंतन भी करता है। व्यर्थ चिंतन हमको जो नुकसान पहुंचाता है वो हम और आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए हमको अपने मन को शांत करने के लिए ये आत्मिक चिंतन करना बहुत आवश्यक है। जितना हम आत्मिक चिंतन करते हैं तो मन हमारा शांत होता है। मन को शांत करने के लिए हमें पॉजिटिव विचारधारा देनी पड़ेगी और पॉजिटिव विचारधारा बाबा ने ही हम बच्चों को दी है।
बाबा ने हम सबको क्या बोला? हमने भक्ति मार्ग में भले अपने को बोला है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पड़ो। मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, ऐसा हम कहते आए हैं। लेकिन बाबा ने हमको क्या कहा कि बच्चे, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। इसीलिए सबसे बड़ी चीज ओम शांति का महामंत्र दिया। ओम शांति माना ओम मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम की रहने वाली हूं। अर्थात पॉजिटिव विचार दिया, समर्थ विचार दिया, और समर्थ विचार देकर समर्थवान बनाया। बाबा ने हमको जब समर्थवान बनाया तो हम बच्चों में भी वो शक्ति का संचार हुआ, हमारे अंदर भी वो सत्यता की शक्ति आई, पॉजिटिव विचारधारा आई। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अपने को शांत बनाने के लिए इस बात का बहुत अभ्यास करो, और जब अभ्यास करेंगे तभी आप बच्चों को शांति का अनुभव होगा। तो मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। मन शांत रहेगा, और मन को शांत करने के लिए आत्मिक चिंतन करना, जितना हम आत्मिक चिंतन करेंगे उतना मन शांत रहेगा। और मन के साथ साथ बुद्धि को भी काम देना है। बुद्धि भी बहुत कुछ अहम भाव की बातें सोचती है। जब देह अभिमान आता है तो बुद्धि उसी अनुसार चलती है। तो हमें अपनी बुद्धि को शीतल बनाना है। मन, बुद्धि और उसके साथ है चित्त। चित्त अर्थात वायुमंडल में जो वाइब्रेशन फैलते हैं वो चित्त के द्वारा फैलते हैं। चित्त अर्थात परछाई उसके अंदर जम जाती है, बैठ जाती है कोई भी बात की। उसको समाप्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपने चित्त को पावरफुल बनाएं, और चित्त को पावरफुल बनाने के लिए जरूरी है कि हम ज्ञान का मनन चिंतन करें। बाबा ने हम बच्चों को इतना ज्ञान दिया है, इतनी बातें सुनाई हैं, उसका मनन चिंतन करना ये बहुत आवश्यक है। जब हम उन सब बातों का मनन चिंतन करते हैं तो हमारा मन, बुद्धि और संस्कार, चित्त, ये सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। संस्कार माने हमारे अंदर जो आसुरी संस्कार आ गए हैं, देवताई संस्कार समाप्त हो गए। देवताओं के संस्कार दिव्य गुणों की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा जो थी वो हमारी समाप्त हो गई। आसुरी संस्कार हमारे में भर गए, झूठ बोलने का, चोरी करने का, क्रोध करने का, ये सब संस्कार हमारे अंदर प्रवेश कर गए, और इन संस्कारों के कारण हम दुखी हैं, क्योंकि संस्कार हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आज हम क्रोध करते हैं तो कहा जाता है कि क्रोधी जो व्यक्ति होता है उसके घर के घड़े भी पानी सूख जाता है, घड़े में भी पानी सूख जाता है। तो देखिए कितना परेशानी वाली बात हुई। और जब क्रोध आता है तो उसमें कैसी शक्ल सूरत हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा कितना भयानक हो जाता है। कोई व्यक्ति उसके पास बैठना पसंद नहीं करता,
फिर जब क्रोधी व्यक्ति का क्रोध शांत होता है तो उसको लगता है कि कोई मेरे पास आता नहीं, मुझसे बात नहीं करता। उसका कारण है कि वो क्रोध भयानक करता है, इसलिए कोई व्यक्ति उसके पास आना नहीं चाहता। लोभ लोभ कितना नुकसान करता है। लोभी व्यक्ति एक चीज लेने के बाद अनेक चीजें अपने पास संग्रह करके रखना चाहता है। कहते हैं बंदर को बहुत लोभ होता है। बंदर में ये विकार है कि वो एक चीज अगर मुंह में डाले है तो 2-3 चीजें हाथों में भी अपने पकड़ लेता है। भले चलने में उसको दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी समझता है कि ये मेरी चीज कहीं और न चली जाए। तो लोभ कितना नुकसान करता है। धन का लोभ, धन कमाने का लोभ, कि हम कमाते जाएं, संग्रह करते जाएं, लेकिन वो संग्रह किया हुआ धन हमारे किस काम का। अगर वो धन चोरी चला गया, अगर वो धन दिवालिया निकल गया, गवर्नमेंट ने ले लिया, तो वो क्या काम का धन था। इसीलिए उतना ही धन कमाना चाहिए जिससे कि हम अपना पेट भर सकें, अपना कारोबार ठीक रीति चला सकें। तो धन से भी हमको कितना नुकसान होता है। और इसके साथ साथ मोह भी हमारे को कितना पीड़ित करता है। देखिए बंदर में भी मोह कितना होता है। आप सब ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बंदर का बच्चा मरने के बाद वो उसको अपने तन से लगा करके घूमती है बंदर, और उसको छोड़ती नहीं है जब तक कि दूसरा बच्चा नहीं आ जाए, चाहे वो सूख कर उसकी हड्डी हड्डी झड़ जाए। माने इतना मोह। तो आज हम गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते हुए अगर हमको अपने परिवार वालों से इतना मोह है, तो उस मोह के वशीभूत क्या होगा, हमें भी तकलीफ होगी और परिवार को भी तकलीफ होगी। हम कभी भी बच्चों को गलती पर डांट नहीं सकेंगे, किसी को बोल नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनसे मोह करते हैं, और उस मोह में वशीभूत होकर हम कभी भी अपना उद्धार भी नहीं कर सकते और उनका भी नहीं कर सकते। इस पर मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है कि एक दफे बाबा ने एक बहन जो संदेशी थी, वो बाबा के पास आई, साकार बाबा के पास। बाबा ने उससे कहा, बाबा वैसे मुरली चला रहे थे, और मुरली चलाते हुए बाबा ने कहा, बच्चे मोह में सबको फंसना नहीं चाहिए, निर्मोही बनना चाहिए। तो वो माता भी जब बाबा से मिली तो बाबा ने उससे पूछा, बच्ची तुम निर्मोही हो, मोह तो नहीं है तुमको? तो उसने कहा, बाबा नहीं, मुझे किसी से भी मोह नहीं है, मैं निर्मोही हूं, मुझे कोई संकल्प भी नहीं चलता किसी के लिए। तो बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वो ट्रांस में चली गई। ट्रांस में गई तो ट्रांस में जाकर उसने क्या देखा कि बाबा, मम्मा और वो तीनों एक पुल के ऊपर खड़े हैं, और वो नदी जो है बहुत शांत और शीतल बह रही है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें तूफान आने लगा नदी में, और तूफान आते आते बहुत जोर का बाढ़ जैसा हो गया। तो देखा धीरे धीरे जानवर बहते आ रहे हैं, मकान गिर गए हैं, वो बहते आ रहे हैं, गाड़ियां बहती आ रही हैं, फिर मनुष्य बहते आ रहे हैं। तो कुछ देर के बाद वो देखती है कि उसके परिवार के एक एक व्यक्ति बहते आ रहे हैं। पहले बच्चे गए, सास ससुर गए, जेठ जेठानी गए, सब धीरे धीरे बहते बहते गए। तो अंत में उसका पति बहता हुआ आया।
तो जैसे ही उसने पति को देखा तो उसके मुख से निकला, अरे ये भी। तो बाबा ने तुरंत कहा, बच्ची ये मोह की निशानी नहीं है कि जो तुमको उसकी याद आई। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपने अंतर मन में झांक कर देखें कि हम इन विकारों को सूक्ष्म रूप में भी समाप्त कर दिए हैं या अभी भी हमारे अंदर विकार हैं। अगर अभी सूक्ष्म रूप में भी बुराई होगी तो वो हमें ले डूबेगी। इसीलिए हमको मोह का अंश भी नहीं रखने देना है, समाप्त कर देना है। अहंकार भी समाप्त होना चाहिए। अहंकार के बारे में तो आप सबने सुना ही है, चाहे वो देवताएं हों चाहे असुर हों, सबको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो तपस्या का लक्ष्य दिया वो यही दिया कि बच्चे तुम वैरागी बनो। वैरागी कैसे बने? वैरागी अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग, अर्थात जो शरीर के साथ हमारे संबंध हैं उन संबंधों का हमको संपूर्ण रीति से त्याग करना है। किसी में भी हमारी बुद्धि अटकी हुई ना हो, कहीं भी हम फंसे हुए ना हो। अगर हम वैरागी बनते हैं तो वैरागी से त्यागी भी बनना है, वैरागी भी बनना है और त्यागी भी बनना है। वैराग्य किससे उत्पन्न होता है? जो हम दुनिया के दुख भरे इंसिडेंट देखते हैं तो दुख हमें भी वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे गौतम बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ उसको? उन्होंने एक मुर्दे को देखा, एक बुढ़िया को देखा जो बहुत मुश्किल से चल पा रही थी, एक बच्चा उसको तकलीफ में देखा। ऐसे बहुत 2-3 दृश्य ऐसे देखे, शव यात्रा देखी, तो उनको वैराग्य आ गया दुनिया से। और वैराग्य आने के बाद वो तपस्या करने जंगल में चले गए और बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की। तब उनको बौद्धि वृक्ष से तपस्या करते करते कितने महीने तपस्या की और तपस्या करते करते तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही हमें वैराग्य दुनिया से होना चाहिए। ये दुनिया तमो प्रधान है। बाबा ने हमको बताया कि बच्चे ये दुनिया तमो प्रधान है, इससे तुमको वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि ये सब जाने वाला है, मिटने वाला है, रहने वाला कुछ नहीं है। चाहे वो हमारे मित्र संबंधी हो, चाहे दुनिया हो, ये मकान दुकान सब जितना भी विज्ञान ने भी जो इतनी उन्नति की है वो भी सब बह जाने वाला है, समाप्त होने वाला है। इसीलिए हमको इस दुनिया से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए और वैराग्य उत्पन्न होगा तभी हम सच्चे मन से तपस्या कर सकेंगे। फिर हमारा त्याग है। त्याग हमें किस चीज का करना? वैभवों का त्याग करना, धन का त्याग करना और अपने सब दुनिया के जो भी रिश्ते नाते हैं सबका त्याग करना और एकदम न्यारा और प्यारा बन जाना। न्यारा प्यारा हम किसके बनेंगे? परमात्मा के बनेंगे। और परमात्मा हमें अपने साथ ले जाने के लिए आया है, हमें ज्ञान सुना रहा है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चों को त्याग करना है हर चीज का। त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा भविष्य में हमको बहुत अच्छा देने वाले हैं।
बाबा ने भविष्य का हमें बताया है कि सतयुगी दुनिया जो आने वाली है वो बड़ी श्रेष्ठ दुनिया है। उस दुनिया में तुम बच्चों को जाना है। तो बाबा हमें कहां से कहां ले जाने वाले हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इन सब बातों को छोड़ दो। इन्हें छोड़ेंगे तभी तुम आगे बढ़ सकेंगे। तो वैरागी भी बने और त्यागी भी बने। इसके साथ साथ जो हमने अनेक मकड़ी के समान जाले बुने हुए हैं, उन जालों में से हमको निकलना है। दुनिया के अंदर हमने भी बहुत जाले बनाए हुए हैं और उन जालों के अंदर हम फंसे हुए हैं। तो जब जालों में फंसे हुए हैं तो उन जालों से हम कैसे निकलेंगे? जब तपस्या करेंगे। और तपस्या के अंदर भी हमको क्या चाहिए? एकाग्रचित्त चाहिए। मन हमारा एकाग्र हो, बुद्धि हमारी शांत हो, चित्त हमारा शीतल हो, संस्कार हमारे परिवर्तित हो, तभी हम तपस्या अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बाबा ने हमको तपस्वी मूर्त बनाने के लिए इन सब बातों का ध्यान खिंचवाया कि बच्चे तुमको क्या करना है। बाबा कहते बच्चे तुम अपनी भावनाओं को भी श्रेष्ठ बनाओ। अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे? शुभ भावना, शुभ कामना रखकर। अगर हमारी भावना श्रेष्ठ होगी, क्योंकि हम संकल्पों को श्रेष्ठ करेंगे तभी वरदानी मूर्त बन सकेंगे। अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाएंगे तभी हम आगे वरदानों को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। हमारे मुख से मीठे बोल निकलने चाहिए। मीठे बोल अर्थात जो व्यर्थ के बोल, जो अपशब्द, जो कड़वे बोल बोलते हैं, दुख देने के बोल बोलते हैं, अशुद्ध बोल बोलते हैं, वो बोल बहुत नुकसान करने वाले होते हैं। उन बोल को हमें समाप्त करना चाहिए और शुभ भावना के बोल बोलना चाहिए, वरदानी बोल बोलना चाहिए। क्योंकि हम आत्माएं, बाबा ने हम आत्माओं को वरदानों से भरपूर किया है। बाबा कहते बच्चे आप बच्चे वरदानी आत्मा हो। वरदानी आत्मा का काम है सबको वरदानों से भरपूर करना, किसी को दुख नहीं देना, दुख के बोल नहीं बोलना। अगर दुख के बोल बोलेंगे तो बहुत नुकसान होगा। लोग दुखी होंगे तो वो हमें अपशब्द कहेंगे। चलो मुंह से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन संकल्पों से तो क्या करेगा? हमारे लिए बुरा सोचेगा ही ना, और बुरा सोचेगा तो इसमें हमारा नुकसान होगा। इसीलिए हमको इस बात का विशेष अटेंशन देना चाहिए। कहते भी हैं मीठी वाणी बोलो। मीठी वाणी बोलेंगे तो व्यवहार भी मीठा होगा, और मीठा बोलने से मीठा ही हमको मिलेगा। कहते हैं जैसा आप अन्न खिलाएंगे वैसा ही अन्न आपको भी मिलता है। अगर आप मीठा अन्न खिलाते हो तो मीठा मिलेगा, और कड़वा खिलाते हो तो कड़वा मिलेगा। इसीलिए हमको मीठी वाणी बोलने का, सबको आशीर्वाद देने का, सबको वरदानों से भरपूर करने का कार्य करना चाहिए। तो जितना हम वरदानों से भरपूर बनाएंगे उतना ही हम सर्व आत्माओं को अति प्यारा, अति स्नेही बना सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते
बाबा इसीलिए कहते हैं कि बच्चे तुम मधुर बोल बोलो। तो मधुर बोल हम सबको बोलना चाहिए। हम घरों के अंदर इजी हो जाते हैं, परिवार के अंदर, फिर हम थोड़े ऐसे कटु वचन बोल देते हैं जो किसी के दिल में बहुत लग जाते हैं जाकर। लेकिन अगर हम मीठे बोल बोलते हैं तो वो व्यक्ति भी हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है कि हम मधुर बोल बोलें। मैंपन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मेरा मेरा, मैं करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ। कई दफे घर के अंदर भी ये बात आ जाती है कि मैं इस घर का हेड हूँ, मैं इस घर को चलाने वाला हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, कोई मुझे नहीं कर सकता, मैं इतना आगे बढ़ने वाला हूँ, पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता। माने ये है मेरापन। मैं माना हम बकरी बन जाते हैं। हमें बकरी नहीं बनना है। बकरी बनकर हम मैं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बाबा कहते बच्चे जो कुछ भी कार्य करता है वो बाबा करता है। हमें बाबा की स्मृति पक्की रहनी चाहिए और इस पक्की स्मृति को इतना पक्का करना है हमको कि हमें मेरेपन की भावना जो है, दे अभिमान जिसको कहा जाता है, वो न रहे। देही अभिमानी बनने का अभ्यास बाबा ने क्यों कहा कि ये दे अभिमान नहीं रहना चाहिए, और दे अभिमान रहेगा तो बहुत नुकसान होगा। बाबा के प्रैक्टिकल जीवन में बाबा के अंदर कितनी शीतलता थी, कितना शांत चित्त था बाबा का, वैसा ही हमको प्रैक्टिकल में धारण करना है। एक दफे की बात हम आपको बताते हैं कि बाबा के गद्दी के ऊपर हीरे की पुड़ियाएं रखी हुई थी, और हीरे की पुड़ियाएं देखकर वहां कुछ बच्चे आए नौकरों के। उन्होंने देखा कि हीरे की पुड़िया रखी है तो एक एक पुड़िया उठाकर ले गए। जो चले गए, दुकान को बंद करने का समय आया तो बाबा ने यहाँ वहां खोजा तो कहीं वो पुड़िया नहीं मिली बाबा को। फिर बाबा ने बहुत सोचा कि कहाँ चली गई, तो बाबा को ध्यान आया कि वो बच्चे आए थे वर्कर के और हो सकता है वो ले गए हों। तो बाबा जो है गाड़ी उठाए और वहां पहुंचे उनके घर पर। घर पर गए तो बच्चे भी डर गए, तो फिर बच्चों को बुलाया, गाड़ी में बिठाया, साथ ले गए, उनको मिठाई दिलाई, उनको खिलौने दिलाए, उनको कपड़े दिलाए और फिर उनको लेकर वापस आए। वापस छोड़ने के लिए फिर बाबा ने फिर धीरे से उनसे पूछा कि बच्चे वो हीरे की पुड़िया थी वो आपने देखी है, दुकान पे आप आए थे तो फिर एक बच्चे ने कहा हाँ बाबा वो मेरे पास है। तो बाबा ने कहा अच्छा ले आओ जाकर। तो तुरंत वो अंदर गया दौड़कर और वो सब पुड़िया लाकर बाबा को दे दी। तो आज अगर हमारे में से कोई होता तो हम क्रोध करते, गुस्सा करते और गुस्सा करके डांटते फटकारते, तो उसका नतीजा क्या होता, वो और ही छिपा लेता, वो हमसे सच नहीं बोलता, और सच नहीं बोलता तो बताता नहीं। तो हमारे अंदर क्रोध के कारण हम नुकसान कितना कर देते, और स्नेह से, शांति से अगर बात की गई तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। इस जो चीज थी वो हमको सहज वापस मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी मेरेपन का अंदर अपने भरकर नहीं रखना है, और हमेशा ये समझना है कि सब कुछ भगवान का है। भक्ति मार्ग में भी हम कहते आए ना, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, लेकिन हम करते क्या है, सब कुछ मेरा क्या लागे तेरा। हम सब कुछ अपना ही बताते हैं कि मैंने किया, मैंने करा, मैं अंदर आ गया ना मैंपन, तो फिर हम कैसे उसको बाहर निकालें।
और हम बाबा का भूल जाते हैं। तो बाबा ने तपस्या करने के लिए सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि अब तुम किससे अपना लिंक जोड़ोगे, तुम अपना बुद्धि का योग किसके साथ लगाओगे। वो परमात्मा कौन है, उस परमात्मा का परिचय बाबा ने दिया। परमात्मा का परिचय देकर बाबा ने ये कहा कि ज्योति बिंदु परमात्मा परम धाम का वासी है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पार्ट बजाता है। कब? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतने के बाद कलयुग का अंत और सतयुग की आद, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, उस समय परमात्मा आकर के हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं और ज्ञान योग की शिक्षा देकर हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं, देवताओं तुल्य बनाते हैं, दैवी गुणों से भरपूर बनाते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो उसका हमें फायदा लेना चाहिए और आकर के हमें ब्राह्मण बनाते हैं, पक्का पक्का ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का जीवन कैसा होना चाहिए? तपस्वी होना चाहिए। ब्राह्मण अभी हम बने हैं तो हम ब्राह्मणों को लक्ष्य, देखो अभी लॉकडाउन का समय जो चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा समय है। इस समय बाबा ने हमको बहुत टाइम दिया है, इतना टाइम दिया है कि बच्चे घर में बैठ करके भी तुम बाबा को याद कर सकते हो। घर में रहते हुए भी तुम्हारी दिनचर्या सेंटर जैसी हो सकती है। उसके लिए तुम्हें बाबा की स्मृति में रहने का अभ्यास करना है और अभ्यास करने के लिए तुम बच्चों को विशेष इस बात का अटेंशन रखना है कि बाबा ने जो तपस्या दी है वो तपस्या में हम तपाएं। और कितना तपाएं? तपस्या में कितना तपाना है कि हम अजापा जाप करें, सोते समय भी श्वासोश्वास हमारा क्या हो, श्वासोश्वास बाबा का शब्द निकले। बस बाबा 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 ये शब्द हमारा निकलना चाहिए। और ये जो शब्द है ये बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। इस शब्द से हमारे बहुत से काम हो सकते हैं, क्योंकि हम शिव बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। और जब हम उसकी याद में बैठते हैं, ऐसे फिक्स समय हमको करने चाहिए अपने। अमृत वेले तो हम योग करें ही, 3:30 से 4:30 बजे तक 1 घंटा भी हम योग करते हैं तो वो हमारा खुद का समय है। उस समय में तपस्या करने से हमें अमृत वेले अमृत मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, पवित्रता मिलेगी। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो हम उतना पावर इकट्ठी करते जाएंगे। तो इसीलिए तपस्या में हमको क्या करना है? एकांत, पहला तो एकांतवासी बने। एकांतवासी माना एक का अंत, उस एक परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि का योग। एकांतवासी के साथ साथ हम आत्मिक चिंतन निरंतर करते रहें।
उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय आत्मिक चिंतन करते रहें। साथ साथ दुनिया से वैराग्य और सर्व संबंधों का, सर्व वैभवों का त्याग, इन सब चीजों का जब अटेंशन रखेंगे तो हम तपस्या बहुत सहज कर सकेंगे। पहले के ऋषि मुनि कितनी कठोर तपस्या करते थे, कितने कितने महीने बैठे रहते थे जंगलों में, हिमालय में, कंदराओं में, कहां कहां नहीं जाकर के करते थे, और तब जाकर उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती थी। हमको अपने घर में रहते हुए ये तपस्या करने का जो बाबा ने चांस दिया है, और हम सहज बाबा को भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे समय पर, इसीलिए ऐसी तपस्या निरंतर हमको करते रहनी चाहिए। तपस्या जो हम करते हैं उसका अनुभव भी हम करें। अनुभव करें, अनुभव करने के लिए हम कैसे करेंगे? हम अपने अंदर जब इस स्टॉक को जमा कर लेते हैं, आत्मिक चिंतन और बाबा की याद, निरंतर मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मीठे बाबा से मैं बार बार वही संकल्प लेकर, और जब मैं अपने घर की स्मृति में बैठती हूँ तो मुझे शक्ति मिलती है। अभी हम बाबा की याद की ड्रिल भी करेंगे, बाबा को याद भी करेंगे। मैं आप सबको थोड़ा सा टाइम आपका लेकर आपको कमेंट्री कराऊंगी, और उस कमेंट्री में जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे वैसे आप स्मृति करते जाएं, और आपको भी उस साइलेंस की शक्ति का अनुभव होगा। इसीलिए हम बाबा की स्मृति में बैठे और देखिए आप किस समय तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या आज जून मास चल रहा है, मम्मा का महीना है, और ये अव्यक्ति मास भी है मम्मा का, साथ साथ तपस्वी मूर्त बनने का भी अभ्यास करने का मास है, और हम तपस्या करके अपने आप को पावरफुल बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए तपस्या करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मम्मा ने भी तपस्या की, बाबा ने भी तपस्या की, इसीलिए हमको भी वैसी ही तपस्या करनी है। और 24 तारीख आ रही है, उस समय निरंतर आप बाबा की याद में रह करके पुरुषार्थ करेंगे तो मम्मा की स्मृति, मम्मा के गुणों को भी साथ में देखिए कि मम्मा ने अपने जीवन को कैसे पावरफुल बनाया, तो उतना ही हमें भी अनुभूति होगी। चलिए अब हम बाबा की याद में बैठेंगे। आप सब भी आज शारदा दीदी का क्लास चल रहा है, वो भी सुनिए, 10 बजे तक है वो क्लास। और इसके साथ साथ शाम को 5 बजे भी आप अव्यक्त बाप दादा की ड्रिल सुनते होंगे, और उस ड्रिल को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाते होंगे, और सारे विश्व को प्रकाश देने का कार्य भी करते होंगे। पर इस महामारी में हम सब अभी जो बाबा की याद में बैठेंगे तो पूरे विश्व को प्रकाश देने का भी अभ्यास करेंगे, तत्वों को भी प्रकाश देंगे, मनुष्य आत्माओं को भी प्रकाश देंगे। इसीलिए अभी हम परमात्मा की याद में बैठते हैं।
ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ज्योति बिंदु हूँ। मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। परम धाम की वासी हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के साथ जा रही हूँ। मम्मा भी मेरे साथ है और हम उड़ते उड़ते सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ऊपर पहुंच गए हैं। पूरा ग्लोब मेरे सामने है और सारे ग्लोब को शांति की किरणें, सुख की किरणें, आनंद की किरणें हम दे रहे हैं। चारों तरफ शांति का वातावरण बनता जा रहा है। मनुष्यात्माओं को भी शांति सुख के वाइब्रेशन देना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति को भी शांत करना बहुत जरूरी है। और ये महामारी को भी समाप्त करने का लक्ष्य हमने रखा और इसको भी विदाई देना है। सब कुछ शांत हो जाएगा। बाबा हम सब बच्चों को शक्ति दे रहे हैं। मम्मा शीतलता दे रही है जिससे हम सबको शीतल बना सकें।
अब हम वापस अपने स्थान पर आ गए हैं। ओम शांति।